हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो जितना अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्वेश्चन बनना चाहिए वो जितना बना हुआ क्वेश्चन हमने सब लाया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। तो क्या इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये क्या है कि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम है जो हमारे शरीर के अंदर सभी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इन सब का नाम है। तो पहला कौन सा है? पीयूष ग्रंथि। जो क्या है? पीयूष ग्रंथि कहाँ? हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा का है थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड के पास ही क्या, जो गले के पास जो थायराइड ग्रंथि है वहीं के बगल में क्या, पैराथायराइड ग्रंथि भी पाई जाती। एड्रिनल ग्रंथि, लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ और यौन ग्रंथियाँ, थाइमस ग्रंथियाँ, ये सभी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम हैं जो शरीर के अंदर सारी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पीयूष ग्रंथि को और क्या कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है, ये कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन से। तो हाइपोफाइसिस सेरेब्री ग्रंथि, जिसे जैसे कि इन्हें हाइपोफाइसिस सेरेब्री ग्रंथि भी कहा जाता है और मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को। आगे क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज के जैसा होता है पीयूष ग्रंथि का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीटीएच का पूरा नाम क्या है? तो पीटीएच का पूरा नाम क्या है? पिट्यूटरी ट्रोफिक हार्मोन। आगे क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी आर्केस्ट्रा की रानी पूछा गया। अंतःस्रावी आर्केस्ट्रा की रानी पूछा गया है तो इसे किसे कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं अंतःस्रावी आर्केस्ट्रा की रानी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि अग्र पीयूष ग्रंथि को 3 कोशिकाओं के नाम बताइए। अग्र पीयूष ग्रंथि की 3 कोशिकाओं के नाम बताइए। तो ये क्या है? पीयूष ग्रंथि में जो तीनों कोशिकाएं पाई जाती, अग्र, यहाँ पे अग्र पीयूष ग्रंथि की बात कही तो जो आगे वाले भाग का पोर्शन है उसकी बात कही गई है। तो उनके 3 कोशिकाओं के नाम है। तो पहला क्या है? एसिडोफिलिक कोशिकाएं, दूसरा है बेसोफिलिक कोशिकाएं, तीसरा है न्यूट्रोफिलिक कोशिकाएं। आगे क्वेश्चन है कि STH क्या है? STH इसका पूरा नाम क्या है? सोमेस्टोट्रोफिक हार्मोन। क्या है इसका क्वेश्चन कि STH का श्रावण किस कोशिकाओं से होता है? तो जो STH का श्रावण पूछा जा रहा है, इसका जो श्रावण कहाँ से होता है, किस कोशिकाओं से? तो एसिडोफिलिक कोशिकाओं से होता है। आगे क्वेश्चन है कि TSH तथा FSH व LH इन सभी का श्रावण कहाँ से होता है? TSH, FSH, LH इन सभी का श्रावण पूछा गया। TSH का क्या है? इसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है FSH तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और तीसरा है LH की बात कही गई है तो लेटचिंग हार्मोन। इन सभी का श्रावण कहाँ से होता है? तो वैसोफिलिक कोशिकाओं से होता है, इनकी क्या होती है? इनकी कोशिकाएं क्षारी रंगों और अभिरंजित होती हैं। इनकी कोशिका क्या है? क्षारी रंगों द्वारा अभिरंजित होती हैं। आगे क्वेश्चन है कि न्यूट्रोफिलिक कोशिका के अंतर्गत कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसमें बस पर्सनल न्यूट्रोफिलिक जो तीसरा पोषण अग्र पीयूष भाग का जो तीसरा ग्रंथ क्या है, तीसरा कोशिका है न्यूट्रोफिलिक कोशिका, उसके अंतर्गत पूछा गया कि कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो ACTH होता है और ACSH होता है, जिसे कहते हैं एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स। दूसरा है एड्यूनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या है? न्यूट्रोफिलिक कोशिका में जो हार्मोन श्रावण होने वाले हैं उन सब का नाम है। आगे क्वेश्चन है कि ग्लाइसूरिया व हाइपरग्लाइसेमिया नामक बीमारी से क्या होता है? ग्लाइसूरिया और हाइपरग्लाइसेमिया नामक जो बीमारी होती है तो इसमें क्या होता है? शरीर से
अधिक पसीना निकलता है। क्या होता है इन दोनों बीमारियों में? शरीर से अधिक पसीना निकलता है। आगे क्वेश्चन है कि गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन दो प्रकार की होती हैं, उनके नाम तो क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जिसे कहते हैं FSH, और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे कहते हैं LH, इसका पूरा नाम है। यह क्या है कि स्त्री एवं पुरुषों दोनों में पाया जाता है। दोनों ये FSH हार्मोन्स और LH हार्मोन्स है, यह स्त्री और पुरुष दोनों में ये दोनों हार्मोन्स पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। आगे क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि को कितने भागों में बांटा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है अग्र पीयूष या पार्श्व डिस्टेलिस कहा जाता है, दूसरा है मध्य पिंड या पार्श्व इंटरमीडियन कहा जाता है, और तीसरा है पश्च पीयूष या पार्श्व नर्वोसा कहा जाता है। क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है कि पीयूष ग्रंथि के जो पश्च भाग को क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि के भागों में जो पश्च भाग उसे क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? पार्श्व नर्वोसा के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि अग्रभाग के कार्य, जो अग्रभाग है उसके कार्य, इसमें अब हम डिटेल करा रहे हैं। जो अग्र पीयूष या पार्श्व डिटेलिस है इसके पार्ट है, इसके कार्य हैं। तो इसके क्या कार्य हैं? तो अग्रभाग के कार्य हैं। तो क्या है? पहला क्या कार्य है? तो वृद्धि हार्मोन, इसे क्या है? वृद्धि हार्मोन भी है। यह क्या है? अग्रभाग में वृद्धि हार्मोन होता है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। जो वृद्धि हार्मोन होता है अग्रभाग में, यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है, यह इसका क्या कार्य होता है? थायरॉक्सिन एवं ट्राईआयोडोथायरॉक्सिन का स्रावन करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? थायरॉक्सिन एवं ट्राईआयोडोथायरॉक्सिन का स्रावन करता है। आगे क्वेश्चन है, तीसरा है पॉइंट, एड्रिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स, इसका क्या कार्य होता है? कार्टिक्स भाग को उत्तेजित करना। और जो चौथा है गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स क्या होता है? ये प्रजनन अंगों के वृद्धि एवं विकास के लिए होता है। और लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन जो होता है यह स्तन में दूध का निर्माण करने के लिए होता है। अब आते हैं पीयूष ग्रंथि का जो मध्य पिंड है, जो मध्य भाग है, उसके बारे में जान लेते हैं। वहाँ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसका जो कार्य होता है त्वचा के रंग का निगमन करता है। त्वचा के रंग का गतिविधियों का निगमन करता है। त्वचा के रंग की गतिविधियों का क्या है? निगमन करता है। अब लास्ट जो भाग है इसके पश्च भाग, पीयूष ग्रंथि के आपको 3 भाग बताए थे, अग्र मध्य और पश्च भाग। तो जो पश्च भाग है तो उसमें कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? तो वैसोप्रेसिन जो होता है हार्मोन्स, इसमें क्या होता है? रक्तदाब एवं हृदय गति बढ़ाना। तो यह क्या करता है? रक्त एवं हृदय गति को बढ़ाता है। रक्तदाब एवं हृदय गति को बढ़ाने का काम करता है कौन? वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। और दूसरा है वृक्क में जल का पुनः अवशोषण का नियमन। ये क्या करता है? वृक्क में जल का जो अवशोषण हुआ रहता है उसे पुनः अवशोषण करने का क्या करता है? नियमन करता है। और जो इसी का सेकंड पॉइंट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है? यहाँ पे बस थोड़ा मतलब अलग है, लेकिन आप इसमें से यहाँ पे समझने वाली बात है कि ऑक्सीटोसिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो स्तनों से दूध निकालना, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्तनों से दूध निकालना और गर्भाशय की मांसपेशियों का संकुचन। इसके पहले हम क्या पढ़े थे? लैक्टोट्रॉफिक था। यहाँ पे आगे चलते, यहाँ पे जो था लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन था, इसमें क्या था? स्तन में दूध का निर्माण, यहाँ पे दूध का निर्माण हो रहा है, क्या है? यहाँ पे बनने का कार्य हो रहा है। लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन से स्तन में दूध बनने का कार्य हो रहा है। और यहाँ बताया गया कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन से यह स्तनों से दूध निकालने का काम करता है। फिर क्या है? गर्भाशय में मांसपेशियों का संकुचन करता है। यहाँ पे बस थोड़ा सा अलग है, इसमें समझने वाली बात है। और यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन्स में ये दोनों में क्या अंतर है।
तो आगे क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ से कहाँ होती है, तो गर्दन में हो। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो गर्दन में होती है। आगे क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि किन दो ग्रंथियों के बीच में रहता है। जो थायराइड ग्रंथि होती है हमारे गले में पाया जाता है, तो इसमें वो क्या है, दो ग्रंथियों के बीच में रहता है। तो वह दोनों ग्रंथियों का क्या नाम है, तो स्वरयंत्र जिसे लैरिंक्स कहा जाता है, और श्वास नली जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। इन दोनों के बीच में क्या है, थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथियों की पुटिकाओं में कौन सा सेल पाया जाता है। जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी पुटिकाओं में कौन सा सेल पाया जाता है, तो सी सेल पाया जाता है। जो सी सेल कोशिकाएं होती हैं, तो सी सेल क्या होता है कि कैल्सिटोनिक हार्मोन का स्रावन करती है। जो सी सेल होती है वो क्या करती है, कैल्सिटोनिक हार्मोन्स का स्रावन करती है। यह थायराइड ग्रंथियों की पुटिकाओं में सेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाने से कौन सा रोग हो जाता है। जैसे थायराइड जो ग्रंथि उनकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसमें बताया गया है कि गांठ, गलकंड या ग्वाइटर, घेंघा, ये सभी रोग देखने को मिलता है। घेंघा रोग को ग्वाइटर और गलकंड या गांठ के नाम से भी जाना जाता है। यह अक्सर महिलाओं में देखने को मिलता है। आगे है पॉइंट सेकेंड है कि बच्चों में क्या है, क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है, बच्चों में क्रेटिनिज्म नामक रोग देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है कि थायराइड हार्मोन्स की कमी से क्या, थायराइड हार्मोन्स की कमी से क्या होता है, मिक्सडीमा नामक रोग हो जाता है, या वयस्कों में देखने को मिलता है। मिक्सडीमा या पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे महिलाओं में या क्या है, घेंगा, ग्वाइटर, गलकंड, ये जो रोग है ये महिलाओं में देखने को ज़्यादा मिलता है। क्रेटिनिज्म जो होता है ये थायराइड हार्मोन्स के कारण क्या होता है, कमी की वजह से क्रेटिनिज्म नामक रोग मिलता है बच्चों में। और ये थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से क्या है, वयस्कों में मिक्सडीमा नामक रोग देखने को मिलता है। यह क्या, पुरुषों में होता है ज़्यादा से ज़्यादा। आगे क्वेश्चन है, ग्रेवस का रोग किसे कहा जाता है। ग्रेवस का रोग, यह क्या है, नया क्वेश्चन है। ग्रेवस का रोग किसे कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन की अत्यधिक स्रावन से एक्सोप्लैथेल्मिक ग्वाइटर, क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन के अत्यधिक स्रावन से एक्सोप्लैथेल्मिक ग्वाइटर हो जाता है। आते हैं पॉइंट पे, पैराथायराइड ग्रंथि से क्वेश्चन है। तो थायराइड पास जो पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है उससे क्वेश्चन है। तो पैराथायराइड की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। पैराथायराइड की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आगे क्वेश्चन है कि पैराथायरमोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। पैराथायरमोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो टिटेनी रोग हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि एड्रिनल ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है, तो सुप्रारीनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसकी जो है लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है एड्रिनल ग्रंथि की। आगे क्वेश्चन है कि सुप्रारीनल ग्रंथि के 2 भाग हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो एड्रिनल कार्टेक्स है और सेकेंड जो है एड्रिनल मेडुला है। आगे क्वेश्चन है, एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेक्स भाग में जो स्रावन निकलता है उसे क्या कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन्स का स्रावन होता है, कार्टेक्स भाग से जो स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं, तो कोर्टीन कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भागो या लड़ो हार्मोन्स किसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा परीक्षा पूछे जाते हैं। तो भागो या लड़ो हार्मोन्स किसे कहा जाता है, तो एड्रेनालिन तथा नॉरएड्रेनालिन ग्रंथि को कहा जाता है। क्या है, लड़ो या भागो हार्मोन्स किसे कहते हैं, एड्रेनालिन तथा नॉरएड्रेनालिन हार्मोन्स को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की दूपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाओं का नाम बताइए। तो क्या है, अल्फा कोशिकाएं हैं। यह क्या करता है, यह इसका आकार क्या है, बड़ा होता है। अल्फा सेल की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ये कोशिकाएं पॉलीपेप्टाइड ग्लूकागान का स्रावन करती हैं। पॉलीपेप्टाइड और ग्लूकागान का क्या है, स्रावन करती है कौन, अल्फा सेल कोशिकाएं। आगे जो सेकेंड बीटा सेल कोशिकाएं हैं, तो ये क्या करती है, इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। इसका आकार छोटा होता है। और क्या है, डेल्टा कोशिकाएं, यहाँ पे क्या है, 3 पाए जाते हैं। किसमें, लैंगरहैंस की दूपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अल्फा कोशिकाएं, दूसरा है बीटा कोशिकाएं और तीसरा है डेल्टा कोशिकाएं। तो डेल्टा कोशिकाएं क्या होता है, सोमेस्टोस्टैटिन का स्रावन करती है।
कौन से हार्मोन्स का? सोमेस्टोस्टेटिन का जो होता है हार्मोन्स उनका श्रावण करती है। कौन से? डेल्टा कोशिकाएं सेल करती हैं। आगे क्वेश्चन है कि ग्लूकागान में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? ग्लूकागान में कितने अमीनो अम्ल का मिक्सअप होता है, कितने पाए जाते हैं? तो 29 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि इंसुलिन में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? जो इंसुलिन होता है उसमें कितने अमीनो अम्ल का योगदान रहता है? तो 51 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं उनका योगदान रहता है। आगे क्वेश्चन है कि एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितने यूनिट इंसुलिन का स्रावण करता है? एक समान प्रतिदिन की बात की, एक समान स्वस्थ व्यक्ति का जो प्रतिदिन इंसुलिन का स्रावण होता है यह कितना होता है? 50 यूनिट पर डे होता है। आगे क्वेश्चन है कि इंसुलिन के कम स्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन के कम स्रावण से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह या चीनिया पेशाब नामक रोग हो जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया क्या है? हाइपोग्लाइसेमिया यह एक बीमारी है। तो यह क्या है इसके बारे में बताया गया। तो इंसुलिन की अत्यधिक स्रावण से रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से काफ़ी कम हो जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होता है? जो इंसुलिन का क्या है अत्यधिक स्रावण होने लगता है रक्त में और ग्लूकोज का जो स्तर होता है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन है कि नर हार्मोन्स के दो नाम बताएं जो पुरुषों में पाया जाता है। तो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है एंडोस्टेरोन। क्या है? पहला टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है एंडोस्टेरोन। आगे है क्वेश्चन स्त्री गोनेड किसे कहते हैं? स्त्री गोनेड किसे कहते हैं? तो अंडाशय जो ओवरी होता है उसे स्त्री गोनेड कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि स्त्रियों में पाए जाने वाले दो हार्मोन्स के नाम बताइए जो स्त्रियों में पाए जाते हैं। तो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन क्या करता है? ये अंडाशय के द्वारा स्रावन होता है। ये क्या जो ये हार्मोन्स होता है ये अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है क्या है? ग्रेफियन पुटिका से अंडक्षरण या अंडोत्सर्जन होता है। ये दोनों का अलग अलग कार्य है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इसमें सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही और अपना जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।